Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video we have talked about the endoplasmic reticulum. We have already started studying the cell organelles. In this video we are going to read about Golgi apparatus. It is also known as Golgi body or Golgi complex, and another cell organelle, that is lysosomes. So let's start. Golgi bodies were first described by Camillo Golgi. He is the scientist. He has discovered this cell organelle in the cell, Camillo Golgi. So let's see what are Golgi bodies. The Golgi body is made up of a stack of membrane bound bodies that are called cisternae. Here you can see in the picture, these are the cisternae. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, these structures are known as cisternae. Okay, and what are the cisternae? These are simply fluid filled vesicles. Fluid से भरी हुई ये vesicles है जो कि parallel एक दूसरे को arrange रहे, है ना, and thus they form the stack. इस तरह से वो stack बनाते हैं, ऐसे, है ना, this structure. So these membranes, है ना, cisternae के जो membranes होती हैं, they have connections with endoplasmic reticulum. इनका connection किससे होता है? Endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum and these Golgi bodies, both of them, they together form a complex cellular membrane system in the cell. वो एक ऐसा मेम्ब्रेन का सिस्टम बनाते हैं सेल के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के फंक्शंस के लिए. दिस गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल. ये पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है इनको बिकॉज दे हेल्प इन द पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रीशन. बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये पैक करके पूरे सेल में प्रोवाइड करते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है. ओके, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी का. हियर अगेन यू कैन सी. सो दिस साइड विच इज़ कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो साइड है इसका कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. दिस साइड इज नोन एज सिस फेस एंड द साइड अपोजिट टू इट इज नोन एज ट्रांस फेस. दिस डायरेक्ट्स टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो इस तरह से इसका प्लेस होता है सेल के अंदर. सो दिस सिस्टरनी और वी कैन से दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस गोल्गी बॉडी, इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेनस system in the cell with the help of endoplasmic reticulum. Now what is the function of this cis phase and trans phase? Now see what happens. This cis phase is usually near the endoplasmic reticulum. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये endoplasmic reticulum से connected होता है, उसका connection होता है. और यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, है ना, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल. दिस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है दे बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्यूज विथ दिस गोल्गी बॉडीज हियर एट द सी स्पेस. यहाँ पर उनका फ्यूजन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिस्पैच होके ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं वो यहाँ पहुँचती सी स्पेस पर. ओके, नाउ दिस सिक्रेटरी मटेरियल्स दे आर प्रोसेस्ड हियर. यहाँ पर गोल्गी बॉडी के अंदर इनका प्रोसेसिंग होता है. ओके, एंड देन यहाँ से उनका बर्ड ऑफ होता है वापस से. यू कैन सी हियर न्यूली फॉर्म वेसिकल्स जो कि यहाँ से बर्ड के फॉर्म में बाहर निकलती है एक सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में. सो इस तरह से यहाँ पर सिक्रेटरी वेसिकल्स बनती है ट्रांसफेस में, है ना, ट्रांसफेस. हियर यू कैन सी द सिक्रेटरी वेसिकल. सो ट्रांसफेस क्या है? जहाँ पर सिक्रेटरी वेसिकल्स बनती है एंड गोल्गी बॉडीज दैट कैरी देम टू द डेस्टिनेशन. और फिर जहाँ सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर उसकी ज़रूरत होती है, दीज वेसिकल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड. सो इन दिस वे दिस ट्रांसफेस एंड सिस फेस दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस गोल्गी बॉडीज. हियर यू कैन सी द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दे आर रीचिंग टू द गोल्गी ऑपरेटस एंड दे आर बडिंग ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दे आर रीचिंग टू द ग्रीन कलर्ड, यू कैन सी हियर ग्रीन कलर्ड पार्ट इज गोल्गी बॉडीज. तो गोल्गी बॉडी तक इस तरह से ये वेसिकल्स जो है वो पहुंचती है. देन वी विल सी द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज. फर्स्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज. So here you can see the proteins, blue colored proteins you can see.
सो दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर इनको सिंथेसाइज किया जाता है. देन दीज आर सेंट टू द गोल्गी बॉडी वेयर दे आर स्टोर्ड, दे आर प्रोसेस्ड एंड दे आर पैकेज्ड, पैकेजिंग होती है उनकी, एंड देन दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशन. सेल में या सेल के बाहर जरा जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इनको सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स. ओके. The next function of Golgi bodies is to produce vacuoles or secretory vesicles which contain cellular secretion. अब कौन कौन से cellular secretions होते हैं, जैसे कि enzymes, proteins, cellulose, melanin pigment, lactoprotein and lactoprotein of milk. Okay, तो ऐसे बहुत सारे substances जो हैं वो ये as a secretory vesicle यहाँ पर produce होते हैं. Here you can see the endoplasmic reticulum. वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है इट इज़ कमिंग टू द गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी तक वो आती है, एंड देन यहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होता है, देन उसका पैकेजिंग होता है, और फिर आप देख सकते हो कि कैसे एक गोल्गी बॉडी से ये वेसिकल्स वापस से बड ऑफ होती है एज अ सिक्रेटरी वेसिकल, एंड देन दे आर सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, या फिर सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, है ना. एक्सोसाइटोसिस में सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जो है ये अलग अलग जो सब्सटेंसेस है वो सेंड किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ओके. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सिक्रेटरी. दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ असेंबली एरिया फॉर द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रीशन. अलग अलग जो सब्सटेंसेज होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, उनके लिए ये पैकेजिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है. Golgi bodies, it packages the materials that is synthesized in the cell and then dispatches them either to intracellular parts such as plasma membrane and lysosomes or extracellular targets. Okay. The next जो function है it is synthesis of plasma membrane, cell wall and lysosome. So Golgi bodies और Golgi apparatus जिनको हम कहते हैं, they help in the synthesis of plasma membrane, cell wall and lysosome. How? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है, तो वहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस गोल्गी बॉडीज़. ओके. देन सेल वॉल के लिए बनने के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जैसे कि सेलुलोज है और इस तरह के जो दूसरे जैसे कि एंजाइम्स है जो कि लाइसोसोम्स के अंदर पैक्ड होते हैं, दिस एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है दे आर पैक्ड बाय दिस गोल्गी बॉडीज एंड दे आर सेंड टू देयर डेस्टिनेशन, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इनको सेंड किया जाता है. देन नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है इट इज़ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स, दे आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे बैग्स की तरह होते हैं, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ये ऐसे फैले हुए रहते हैं, है ना, पूरे साइटोप्लाज्म में. सो ईच लाइसोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट्स भी है. एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इट इज़ नॉट हैविंग डबल मेम्ब्रेन लाइक दिस माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल वेसिकल है, एंड इट इज़ हैविंग पावरफुल एंजाइम्स. इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, एंड दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनको ये एंजाइम्स जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है ना, और भी बहुत सारी जो सब्सटेंसेज होते हैं सेल के अंदर उनको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं. देन दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. Lysosomes are very small organelles and that work like the recycling center in the cells. अगर आप एक सेल देखोगे तो उसके अंदर ये छोटे छोटे बैग्स आपको दिखेंगे, वेसिकल्स, है ना. सो दीज आर द लाइसोसोम. सो इट वर्क्स एज रिसाइकलिंग सेंटर. रिसाइकलिंग सेंटर क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स बहुत सारी दूसरे सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, या कोई अनवांटेड सब्सटेंस है सेल के अंदर जो एंटर करता है, उसको ये डाइजेस्ट कर देता है. इट इज़ एब्सेंट इन आरबीसीज. आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं,
and they are abundantly present in WBCs. WBCs जो होते हैं हमारे सेल, हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स और किडनी सेल्स जो है, इनमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं लाइसोसोम्स. ओके, तो WBCs में ये ज़्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज WBCs जो है दे आर आवर सोल्जर्स, अपने बॉडी के वो सोल्जर्स होते हैं. दे फाइट अगेंस्ट द infectious microorganisms, and that's why these lysosomes are abundant in WBCs. These are the membrane bounded spheres full of digestive enzymes. They store all kinds of enzymes, and ये जो enzymes है they can break down proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids also. And you can also say that lysosomes are like the human stomach. हमारा जो stomach होता है जहाँ पर फूड जो हम खाते हैं सारा फूड वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है. इसी तरह से जो लाइसोसोम्स है उनका काम होता है डाइजेशन का, और डाइजेशन के बाद वो रिसाइकल करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को और उसको वापस सेल के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं, है ना, टू बिल्ड द न्यू ऑर्गेनल्स. नए ऑर्गेनल्स बनाने के लिए उनको वापस यूज़ किया जाता है. सो दिस इज द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ सेल. हियर यू कैन सी दिस इज लाइसोसोम. दिस इज वर्न आउट सेल कंटेंट, मीन्स जो कि डैमेज सेल है ना, या फिर ऐसे सेल के ऑर्गेनल्स है जो कि जिनको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है सेल के लिए. तो लाइसोसोम जो है इनके साथ फ्यूज़ होता है एंड दस उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर उसके हेल्प से उसको वो डाइजेस्ट कर देता है. देन अगेन जो बच जाता है प्रोडक्ट्स उनका वापस रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट उनसे बनते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, है ना. दे आर ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव सेल और दे आर ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ सेल. दे आर नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल्स. क्यों ऐसा बोलते हैं? लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल such as bacteria and viruses and other microorganisms, and as well as worn out cell organelles. जो cell organelles काम के नहीं है सेल के लिए उनको डाइजेस्ट करने का काम ये lysosomes करते हैं, and that's why they are known as digestive bags of the cell because they contain enzymes that are capable of breaking down all the substances. Okay, then they are also known as suicidal bags. Why they are known as suicidal bags? Because during the disturbance in cellular metabolism, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई सेल जो है डैमेज हो गई सेलुलर मेटाबॉलिज्म में या किसी भी वजह से सेल जब डैमेज हो जाती है तो दिस सेल इज ये सेल जो है वो डाइजेस्ट की जाती है इस लाइसोसोम की वजह से. अब वो कैसे होता है हम देखते हैं अभी. सो व्हेन अ सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स मे बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. जब कोई सेल डैमेज हो जाती है इट कैन नॉट वर्क फर्दर, देन लाइसोसोम जो उसके अंदर होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं. और इसी के लिए इनको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज वो पूरे सेल को ख़त्म कर देते हैं, है ना. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट दिस लाइसोसोम्स आर हैविंग वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए because they are known as the natural scavengers or they are also known as digestive bags or cellular housekeepers, है ना. और ये जो उनकी एक यूनिक फीचर है लाइसोसोम्स का because of their enzymes, है ना, it is very important. So we have finished this topic here. In our next video we are going to read about the mitochondria जो कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. बिफोर दैट all of you please take care of yourself and your family. Please don't go out of your home. Stay home, stay safe, use mask, use sanitizer क्योंकि अपना जो जीवन है वो बहुत अनमोल है. आप अपनी खुद की केयर करें, अपने परिवार की केयर करें. इसी के साथ हम ये यहाँ पर रुकते हैं. हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.